तो प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर है कि जीवन नदी प्रवाह के जैसा है। पिछले दिनों मैंने अपनी एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी कि अगर आप ठान लीजिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसी में ये दूसरा हिस्सा है, जीवन नदी प्रवाह के जैसा है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये नदी जीवन प्रवाह के जैसा है, तो एक बार मेरे मन में आया कि भारत की पुण्य नदियों के बारे में इसके संस्मरणों से जुड़ी एक पुस्तक का नाम काका कालेलकर साहब ने जीवन लीला रखा है। तो मैंने उनसे पूछा और ये जानना चाहा कि भाई आखिर उन्होंने ये नाम क्यों रखा है। तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने उनकी इस पुस्तक को पढ़ा। मुझे लगा कि जिस विद्वता और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने प्रश्न को सोचा और प्रतिपादित किया है, वह हम सबके चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि वह हमें नई दिशा देता है। काका कालेलकर सुप्रसिद्ध गांधी विचारक थे और उनका चिंतन गांधी जी के विचारों से प्रभावित था, किंतु जीवन लीला पुस्तक में वह एक ऐसे मनीषी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं जो भारतीय संस्कृति, जीवन और दर्शन का महान अध्येता और व्याख्याता था। काका कालेलकर ने लिखा है कि सुबह या शाम के समय नदी के किनारे जाकर आराम से बैठने पर मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बालू का शुभ्र विशाल पट हमेशा वहीं का वहीं होता है, फिर भी वहाँ का हर एक कण पवन या पानी से स्थान भ्रष्ट होता है। इतनी सारी बालू कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? बालू के पट पर चलने से उसके पाँव के स्पष्ट या अस्पष्ट निशान बनते हैं, किंतु घड़ी दो घड़ी हवा बहने पर उनका नामो निशान भी नहीं रहता। दो किनारों की मर्यादा में रहकर नदी बहती है, वह कभी रुकती नहीं। पानी आता है और जाता है। छुटपन में मन में विचार आता था कि मध्य रात्रि के समय यह पानी सो जाता होगा और सुबह सबसे पहले जाग कर फिर से बहने लगता होगा। सूरज, चांद और अनगिनत तारे जिस प्रकार विश्रांति लेने के लिए पश्चिम की ओर उतरते हैं, उसी प्रकार यह पानी भी रात को सो जाता होगा। विश्रांति की हर एक को आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, नदी के पानी को विश्रांति की आवश्यकता नहीं है, वह तो निरंतर बहता ही रहता है। नदी को देखकर ही मन में विचार आता है कि यह आती कहाँ है और जाती कहाँ तक है। यह विचार या प्रश्न सनातन है, न जाने कब से है। नदी का आदि और अंत होना ही चाहिए। नदी को जितनी बार देखते हैं उतनी ही बार यह सवाल मन में उठता है, और सवाल ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है त्यों-त्यों अधिक गंभीर, अधिक काव्यमय और अधिक गूढ़ बनता जाता है। अंत में मन से रहा नहीं जाता और पैर रुक नहीं पाते। मन एकाग्र होकर के प्रेरणा देता है और पैर चलने लगते हैं। आदि और अंत को ढूंढना, यह सनातन खोज हमें शायद नदी से ही मिली होगी। इसलिए हम जीवन प्रवाह को भी नदी की उपमा देते आए हैं। उपनिषदकार और अन्य भारतीय कवि, मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे यूरोपियन कवि और रोमियो रोला जैसे उपन्यासकार जीवन को नदी की ही उपमा देते हैं। इस संसार का प्रथम यात्री है नदी। इसलिए पुराने यात्री लोगों ने नदी के उद्गम, नदी के संगम और नदी के मुख को अत्यंत पवित्र स्थान माना है। जीवन के प्रतीक के समान नदी कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? शून्य में से आती है और अनंत में समा जाती है। शून्य यानी अत्यल्प, सबसे छोटा, सबसे कम, सूक्ष्म किंतु प्रबल, और अनंत के मायने हैं विशाल और शांत। शून्य और अनंत दोनों एक से गूढ़ हैं, दोनों अमर हैं, दोनों एक ही हैं। शून्य में से अनंत, यह सनातन लीला है। कौशल्या या देवकी के प्रेम में समा जाने के लिए जिस प्रकार पर ब्रह्म ने बाल रूप धारण किया, उसी प्रकार कारुण्य से प्रेरित होकर के अनंत स्वयं शून्य रूप धारण करके हमारे सामने खड़ा रहता है। जैसे जैसे हमारी आकलन शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शून्य का विकास होता जाता है, और अपना ही विकास वेग सहन न होने से वह मर्यादा उल्लंघन करके या उसे तोड़कर अनंत बन जाता है, बिंदु का सिंधु बन जाता है। मानव जीवन की भी यही दशा है।
व्यक्ति से कुटुंब, कुटुंब से जाति, जाति से राष्ट्र, राष्ट्र से मानव और मानव्य से भूमा विश्व। इस प्रकार हृदय की भावनाओं का विकास होता जाता है। स्वभाषा के द्वारा हम प्रथम स्वजनों का हृदय समझ लेते हैं, अंत में सारे विश्व का आकलन कर लेते हैं। गांव से प्रांत, प्रांत से देश और देश से विश्व। इस प्रकार हम स्व का विकास करते करते सर्व में समा जाते हैं। नदी का और जीवन का क्रम समान ही है। नदी स्वधर्मनिष्ठ रहती है और कुल मर्यादा की रक्षा करती है, इसलिए प्रगति करती है और अंत में नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है। अस्त होने पर भी वह स्थगित या नष्ट नहीं होती, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। यही है नदी का क्रम। जीवन का और जीवन मुक्ति का भी यही क्रम है। क्या इससे हम जीवन के बारे में कुछ बोध लेंगे, कुछ समझेंगे? अंतिम प्रश्न पर काका कालेलकर ने अपनी बात समाप्त कर दी है और यह सही है। जीवन प्रवाह भी नदी प्रवाह की तरह ही है। कितने उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, आशा निराशा के क्षण आते हैं और हम थक कर परेशान होकर जीवन से निराश हो जाते हैं, किंतु नदी नहीं रुकती। वह उतार चढ़ाव, बांध या किसी बाधा की परवाह नहीं करती और उन्हें पूरी शक्ति से तोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो हम क्यों ऐसा नहीं करते? इसीलिए कि हम न तो अपनी शक्ति को जानते हैं और न शक्ति के भरपूर प्रयोग को। नदी की शक्ति है उसकी गति, मार्ग में आने वाली बाधाएं उसकी शक्ति को, गति को बढ़ा देती हैं। पर्वत पर उसे रोकने वाले चट्टानों को वह दहाड़ती, शोर मचाती, जल को उछालती कैसे चलती है, कभी देखा है? फिर आगे मार्ग शांत देखकर गंभीर होकर बहती है। गंगा, यमुना, किसी भी नदी को देखिए कि वे कैसे बढ़ती हैं। उसे रोकने के लिए पर्वत आ जाए तो वह उसे भी पार करके प्रपात बनाती हुई सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कूद पड़ती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। पर्वत खड़ा का खड़ा रहता है, यात्री अपनी मंजिल की ओर जा चुका होता है। काश हम जीवन यात्रा में नदी से प्रेरणा ले सकें, बाधाओं को पीछे धकेल कर आगे बढ़ें। मंजिल तो हमारी ही होगी, ये है गति का नियम। जो गतिशील है वही जीवंत है और वही मंजिल तक पहुंचता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मनुष्य का जीवन एक महानदी के समान है, जो अपने बहाव के द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना लेती है। हमें भी जीवन प्रवाह में यही सोचना है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। निरंतर विकसित होना स्थिर अवस्था में रहने की अनुज्ञा नहीं देता। नदी को प्रकृति का प्रथम यात्री कहा गया है और यात्री बनकर जीवन की धूप छांव से घबराना क्यों? जीवन की महत्ता वेदनाओं पीड़ाओं की उपेक्षा के साथ हंसते हंसते सह लेने में है, घबराने में नहीं, रोने में नहीं, रुक जाने में नहीं। नदी की तरह से बढ़ते रहने में है जीवन की सार्थकता। तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि हमारा जो जीवन है वो नदी के प्रवाह के जैसा है, नदी की धारा के जैसा है। तो मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर मैं बच्चों की पढ़ाई के लेक्चर्स डालता हूँ और युवाओं को मोटिवेट करने के लेक्चर भी डालता हूँ। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। क्या पता मेरे किस लेक्चर से आपके किसी दोस्त का मन बेहतर हो जाए, उसे एक राह दिख जाए। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर को लेकर के, जिसका नाम होगा कि जीवन एक पाठशाला है, लगातार पढ़ते रहने के लिए पाठशाला।